जो लोग TRE 1 में भी फेल हो गए, TRE 2 में भी फेल हो गए, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको अगर मैं यहाँ पर जिसका इंटरव्यू आप लेने आ जाए हैं, एक टीचर भी हूँ, सब मुझे जानते हैं टीचर के रूप में, मेरी पहचान टीचर से ही है। हमें और चाहता भी यही हूँ जीवन भर कि छात्र और टीचर के रूप में मेरी पहचान। आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो एक बात मुझसे सीख सकते हैं, एक चीज़ में से प्रेरणा ले सकते हैं। पढ़ाई लिखाई का स्टाइल मत लीजिएगा, क्योंकि बड़ी घटिया रहा मेरा। हम पढ़ाते रहे, पढ़ते उड़ते हम नहीं थे, पढ़ाते थे खाली। आपकी जान पहचान में भी कई लोग होंगे, सुने होंगे आप कि यार 37वां साल में नौकरी हुआ, 37वां साल, 36वां साल में, 40वां साल में नौकरी हुआ, और कोई नहीं, ऐसा नहीं था कुछ ऐसा हुआ। भाई जो लगा रह जाता है उसका नौकरी हो जाता है। हमारी उपस्थिति अभी फिर से मिशन 50 में मौजूद है। हमारे जस्ट बगल में रजनीश सर मौजूद है। आज हम जबरदस्त वाला इंटरव्यू होने वाला है। जबरदस्त वाला इसलिए क्योंकि काफ़ी आप लोग का प्रश्न है कि सर अटेम्प्ट किस प्रकार काउंट होगा, TRE 3 में स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, क्या पढ़े नहीं पढ़े, कहाँ पढ़ने जाए, फलाना पढ़े ढिलकाना पढ़े, मतलब तमाम प्रकार के बड़ा प्रश्न है। तमाम मुद्दा के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम है। और चक्का वाला कुर्सी है ना सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम है सर आपका आज फिर से जुड़ने के लिए। बड़ी मुस्कुरा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपको देखता हूँ मुस्कुराने लगता हूँ, क्योंकि आप लोग शुरुआत से हमसे जुड़े हैं। अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया की शुरुआत के आप मतलब समझिए हमारे दोस्त आप हैं, मीडिया दोस्त हमारे जो हैं आप हैं। पहले आपके साथ एक आध लोग और आए थे, लेकिन आप लोग पहले दोस्त हैं जो मीडिया से हमसे जुड़े थे, स्टार्टिंग से जुड़े। स्टार्टिंग में एक और है कशिश न्यूज़ था, स्टार्टिंग से वो जो हमसे जुड़ी थी, सबसे पहला आया था वही। बहुत दिन हो गया था उनका, लेकिन आपका जो है इस TRE के लिए आप पहले हैं जो हमसे जुड़े हैं। हाँ, और मेन बात है कि आपकी एक खासियत है कि आप सारे क्वेश्चंस को आप ओपनली पूछते हैं, डरते नहीं हैं। आप जो भी सवाल होता है बच्चों के लिए वो ला के पेश करते हैं, ये खासियत आपके अंदर है। आप बड़ी बोल्ड तरीके से पूछते हैं। और जितने लोग इंक्वायरी में हमारे पास आते हैं फ़ोन से कि मीडिया से संपर्क करिए सर, आवाज़ उठाइए, वो सिर्फ आपका नाम लेता है सब कि विक्की जी से तो बात करा दीजिए ना, विक्की जी के बाद हमसे आवाज़ उठा दीजिए ना, ये आपका नाम लेता है सब। तो एक तरह से ट्रस्ट आपके ऊपर विद्यार्थियों का भी है। आपके द्वारा ही ट्रस्ट हुआ है सर। सबसे पहले तो ये चक्का थोड़ा ज़्यादा घूम रहा है कुर्सी। चलिए TRE 3 के लेकर अगर कोई स्ट्रेटेजी है तो थोड़ा सा बता दीजिए। बड़ी प्रश्न आ रहा है, साथ में हम अटेम्प्ट को लेकर भी बात करेंगे। पहले आपको जो प्रश्न पहले लगे वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग TRE 1 में भी फेल हो गए, TRE 2 में भी फेल हो गए, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपको अगर मैं यहाँ पर जिसका इंटरव्यू आप लेने आ जाए हैं, एक टीचर भी हूँ, सब मुझे जानते हैं टीचर के रूप में, मेरी पहचान टीचर से ही है। हमें और चाहता भी यही हूँ जीवन भर कि छात्र और टीचर के रूप में मेरी पहचान रहे, और किसी रूप में मेरी पहचान न बने। और अधिकारी मैं बन जाऊँगा लेकिन मेरी पहचान टीचर और छात्र के रूप में, सीखने वाले के रूप में रहे, सिखाने वाले के रूप में रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि भैया आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो एक बात मुझसे सीख सकते हैं, एक चीज़ में से प्रेरणा ले सकते हैं। पढ़ाई लिखाई का स्टाइल मत लीजिएगा, क्योंकि बड़ी घटिया रहा मेरा। हम पढ़ाते रहे, पढ़ते उड़ते हम नहीं थे, पढ़ाते थे खाली। पढ़ते थे तब ना पढ़ाते नहीं, नो पढ़े थे, पढ़ाने लगे, सिलेक्शन और पहले मेरा हो जाता, लेकिन मेरा सिलेक्शन होने में लेट हो गया इस कारण से कि मैं केवल पढ़ाता रह गया। परीक्षा आने के बाद भी मैं पढ़ता नहीं था। तो मेरे से बस एक चीज़ में लीजिएगा जो लेना हो, प्रेरणा आपको जिनका नहीं हुआ TRE 1 TRE 2 में, कि पेशेंस, धैर्य, इतने दिनों तक टिके रहना। जब गुरु जी इतने दिन तक टिके रह सकते हैं बड़ी शानदार तरीके से, पूरी एनर्जी, नहीं हुआ था नौकरी तब भी उतनी ही एनर्जी में रहता था, और हो गया नौकरी तब भी उतनी ही एनर्जी में हूँ। एनर्जी लेवल में या किसी भी चीज़ में मेरा कोई बदलाव नहीं आया है। तो गुरु जी से सीखिए आप। सर इतना दिनों तक वेट किए, हम नहीं चाहते कि आप इतना दिन वेट कीजिए। भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि आपको वेट ना करना पड़े, आप जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाएँ। लेकिन अगर नहीं भी होता तो हताश मत होइए। कभी कभी मेरा चेहरा याद कर लीजिए कि सर जब इतना दिन वेट कर सकते हैं तो हम भी वेट कर सकते हैं। 1 मिनट मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, सर को जूम कीजिए, फोटो स्क्रीनशॉट लेके वो जीरोक्स निकलवा लीजिएगा, अपना दीवार में साट लीजिएगा। ज़्यादा हताश निराश हो तो सर के साथ अवश्य एक बार सर का फोटो देख लीजिएगा। जी बिल्कुल, कि भाई आप देखिए ना कितना दिन पेशेंस हम लगे रह गए। देखिए, जो BPSC या फिर कोई भी परीक्षा का एक नियति होती है कि जो लगा रहता है उसे कुछ ना कुछ वो दे देता है। ये नियम है, आज की बात नहीं है। आप पुरानी बात तो बहुत आपके जान पहचान में भी कई लोग होंगे, सुने होंगे आप कि यार 37वां साल में नौकरी हुआ, 37वां साल, 36वां साल में, 40वां साल में नौकरी हुआ, और कोई नहीं, ऐसा नहीं था कुछ ऐसा हुआ। भाई जो लगा रह जाता है उसका नौकरी हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है लगे रहना। हार मान लेना कि अब नहीं होगा, इतना मेरिट जा रहा है अब नहीं होगा, ये सबसे गलत चीज़ है। इस चीज़ को एकदम हटाइए दिमाग से। मेरिट जो जा रहा है वो विद्यार्थी ही मेरिट ला रहा है, इसलिए आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। एक लाइन है, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात शिल पर निशान। तो सबसे पहले धैर्य रखिए और मान लीजिए 1 नंबर से आपका हो जाता, 1 नंबर जस्ट बाउंड्री पे आपका होता,
क्या कर लेते, आपका पोस्टिंग मिल जाता, आप रोहतास के रहने वाले थे, आपको पोस्टिंग मिल जाता अररिया, किशनगंज, सुपौल, क्या कर लेते, फिर रोते कि यार इतना दूर दे दिया, हमारा दोस्त का तो रोहतास में दे दिया है। इसलिए इतनी मेहनत करिए कि 10-20 नंबर कट ऑफ से ऊपर रखिए, ताकि जिस जिले में आपने डाला है प्रेफरेंस, उस जिले में आपकी पोस्टिंग हो। 1 नंबर से होकर क्या कर लेते आप। तो इस बार ये मानिए अपॉर्चुनिटी कि हमारे दोस्तों का अररिया, सुपौल और सहरसा हुआ है, हमारा रोहतासे में होगा, हमारा अरवले में होगा, हमारा जहानाबाद में, अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा। अगली बार 7 महीने का मौका मिला है, इतनी पढ़ाई करेंगे कि हमारा वहीं हो जाएगा। तो एक तो बात ये, दूसरी बात कि कैसे पढ़ें ताकि TRE 3 में नौकरी एकदम पक्की हो जाए। देखिए अभी तो आप लोग आरोप लगाते थे कि सर हम लोग को टाइम नहीं मिला, 2-2 महीना का वक्त देकर परीक्षा ले रहा है, ये कोई तरीका है। 1 महीना का मतलब परीक्षा लो, वक्त है। 7 महीना का वक्त, 7 महीना का समय ले लो तुम, 7 महीने का वक्त ले लीजिए आप। अब तो 7 महीने का समय आ गया, इतना समय मिल गया, तो अब आप लोग इसको हल्के में न लीजिए, बल्कि अब एक रूटीन सेट कर लीजिए 8-10 घंटे की पढ़ाई की, जिसमें करना क्या है 10 घंटे का मैनेजमेंट मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। आपको डेली 6 से लेके 10 क्लास तक का, कम से कम 6ठी से 10वीं तक का NCERT या SCERT दोनों में से कोई एक किताब पढ़ना है, दोनों नहीं पढ़ना है। तो SCERT या NCERT 6ठी से लेके 10वीं तक के किताब को कम से कम 5 बार पढ़ जाइए, क्योंकि NCERT SCERT का एक नियम है कि एक बार पढ़ने से याद नहीं रहता। उसमें कई ऐसी बातें हैं जिसको एकदम शॉर्ट में करके दिया हुआ रहता है, क्योंकि पतली किताब NCERT पे रहता है, NCERT किताब लिखने वाले पर दबाव रहता है कि आप पतली से पतली किताब निकालिए, ज़्यादा बोझिल मत बनाइए। आप बड़े बड़े विश्वविद्यालय के राइटर किताब देखिएगा, जो चैप्टर विश्वविद्यालय के राइटर अपनी प्राइवेट किताब में वो 20 पेज में देता है, NCERT उसे 2 पेज में समाप्त कर देता है। तो उसको समझने के लिए एक बार में काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार आप NCERT को पढ़िएगा, तब होगा। 7 महीने का वक्त इनफ है, जिसमें आप आराम से 6ठी क्लास 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक के NCERT SCERT को आप 4 बार 5 बार पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ कि आप एक बार में सारी किताबें खरीद कर मत लाइएगा, हम ये अपना अनुभव बता रहे हैं। एक बार में सारी किताबें लाइएगा तो पूरा बोझा लेके आइएगा, आप अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। इतना किताब पढ़ना है। 6ठा क्लास वाला पहले ले आइए, उसमें 2 ये किताब आता है, एक साइंस का एक सोशल साइंस का, हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग अलग नहीं होता वहाँ। तो ले आइए 2 किताब, पहले उसको 4 बार 5 बार पढ़ जाइए दोनों किताब को, फिर 7वां वाला खरीद के लाइए, इसी बहाने एक बार घूमने का मौका भी मिल जाएगा इसी बहाने। फिर 8वां वाला ले आइए, ऐसे लाला करके ख़त्म कीजिए। आराम से 4 से 5 महीने में आप NCERT SCERT जो भी पढ़िएगा 4-5 बार पढ़ जाएंगे। तो डेली नियम बना लीजिए, कम से कम 2.5 से 3 घंटा आपको NCERT SCERT पढ़ना है, इत्मीनान से, मोबाइल फ़ोन को ऑफ करके। दूसरा काम जो करना है, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर का रोल। लोग क्या करते हैं कि जो 40 नंबर का क्वेश्चन आता है क्वालिफाइंग वाला, क्वालिफाइंग नहीं, 40 नंबर का जो GK GS आता है उसको लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन आपको नहीं पता TRE 1 और TRE 2 में मैंने ऐसे कई कैंडिडेट देखे जिसका मैथ में कम नंबर था, 80 नंबर वाला जो मैथ था उसमें कम नंबर था, इसमें नंबर ला दिया 40 में 35, जोड़कर रिजल्ट हो गया। तो आपका पालनहार खेवनहार बन जाता है वो 40 नंबर। इसको आप हल्के में जो लेते हैं ना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। मैं फिर से बोला, ब्लंडर मिस्टेक है। ये मिस्टेक विद्यार्थी न करे। आपको क्या करना है कि डेली एक न्यूज़पेपर अपना लेना है, पड़ोसी का मांग के नहीं पढ़ना है, खुद का न्यूज़पेपर लेके इत्मीनान से पढ़िएगा। तो 1 महीने का जो करंट अफेयर होगा वो आपका 90% उसी से कवर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर के लिए कोई मैगजीन खरीदे तो आप सामान्य ज्ञान दर्पण या फिर प्रतियोगिता दर्पण में से कोई एक खरीद सकते हैं मंथली मैगजीन में। तो मैगजीन पर कम से कम 2 घंटे समय आप दीजिए। तीसरा पॉइंट है, एक तो समय देना है NCERT 3 घंटे, 2 घंटे देना है मैगजीन और पेपर पर, और तीसरा जो घंटा है वो आपको देना है MCQ सॉल्व करने पर। MCQ 2 तरीके का आएगा, एक प्राइमरी के लिए नहीं, 6 to 8 9 10 11 12 के लिए एक 80 नंबर जो उनका सब्जेक्ट का पूछा जाएगा, और दूसरा होगा आपका GS वाला। तो जो आपका सब्जेक्ट जिस जैसे हिस्ट्री पॉलिटी जिनका विषय है, कॉम्बिनेशन है, तो हिस्ट्री के 100 सवाल या 50 सवाल कर लीजिए, आप पॉलिटी के 50 सवाल, यानी डेली कम से कम कॉम्बिनेशन का 100 सवाल रोज, और 100 सवाल GS का रोज उनको करना चाहिए। यानी सब मिला के 200 MCQ उनको डेली लगाना चाहिए। और मुझे लगता है 200 MCQ लगाने के लिए 2.5 से 3 घंटा का समय होना चाहिए। तो 3 घंटा इसको करें MCQ। और MCQ ये मत सोचिए कि मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं है, सिलेबस हो जाएगा तब करेंगे, ये गलत बात है। MCQ जैसे मैं अभी वीडियो जैसे ही अपलोड होगा, वीडियो आप सुनिएगा,
तुरंत आपको आज से इस चीज़ पर अमल करना शुरू करना है। 3 घंटे SCRT NCERT, 2 घंटे न्यूज़पेपर, नहीं तो लेके आइए मार्केट से न्यूज़पेपर, और MCQ लगाने वाला काम भी आज ही से शुरू कर दीजिए। एक बात और, MCQ में कई बच्चे हमसे पूछते सर किसका खरीद लें, किरण का खरीद लें, प्लेटफॉर्म का खरीद लें, सर यूनिक का खरीद लें, कि अरिहंत का खरीद लें। अरे भाई MCQ होता है, किसी का भी खरीद लीजिए, सब में 4 को गलती मिलेगा और 4 को सही मिलेगा। भाई गाइड मतलब गलती, जिससे गाइड है जिससे गलती। गुरु कोई किसी का भी खरीदो, ये गुमराह करने वाली बात है। कि कोई आपका चैनल वाला प्रचार कर दिया, एक लड़का से पूछ लिया जा करके, तो सब वेल प्लान रहता है कि 2 लड़का से मिल गया, तू कौन किताब पढ़ रहा है, वो सब कहल रहता है पहले कि तुम इसे ही किताबिया के नाम लेना। समझ में आ रहा है बात ना? इससे फेरा मत पड़िएगा। कोई भी गाइड चलता है, सब गाइड ठीक होता है, कोई गाइड खराब नहीं होता। समझ में आ रहा है बात ना? तो मैं बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी से आपके पास, आप ईमानदार हैं तो मैं ईमानदारी वाले बात बच्चों को बता रहा हूँ। भाई आप कोई भी गाइड ले लीजिए, MCQ डेली 100 क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन से और 100 क्वेश्चन GS से। चूँकि सर हम वो दर्द को देखे हैं ना, आप हो सकता है कि नहीं देखे होंगे। रिजल्ट आता है उस दिन कम से कम 80-90 लड़का हमारे पास फोन रोता है पूरा तेज। ऐसा नहीं कि मैंने आंसू, मैंने पूरा भुकार पर के आवाज़ नहीं निकलता उसका दर्द को हम ना देखे हैं। हमको पता है क्या होता है आंसू। हम भाई नज़दीक से देखें इस चीज़ को, हम रो देते हैं उसमें। हम करें तब क्या करें तो क्या करें ये इसलिए अब जो करना है सो हम बता रहे हैं बच्चों को क्या करना है ताकि रिजल्ट होगा। इसके बाद ये तो हो गया आपका MCQ। उसके बाद 10 मैथ और 10 रीजनिंग का भी रोल है। तो 10 मैथ और 10 को रीजनिंग डेली बनाते रहिए, उससे दिमाग शार्प होता है। अब बात रही यूट्यूब चैनल का, किस मास्टर का यूट्यूब चैनल देखे। मैं भी पढ़ाता हूँ मिशन 50 IAS पे, लेकिन हमें ये कभी नहीं कहा, आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है, कोई बच्चा आरोप लगा सकता है कि हमारे चैनल को ही सिर्फ देखो। तुमको जिस चैनल को देखने का मन उस चैनल को देखो। हमें हमेशा बोलते हैं, कभी नहीं बोला कि अब मेरे चैनल को देखिए। अगर मैं पसंद हूँ तो मुझे देखिए, ज़रूर देखिए। अगर मैं नहीं पसंद हूँ किसी का भी चैनल देखिए, लेकिन जो चैनल चलाता है वो दिन भर लाइव करता है। प्लीज़ अगर जो लड़का दिन भर यूट्यूब देखेगा, लिख के ले लीजिए, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। 2.5 घंटे से 3 घंटा, इससे ज़्यादा अगर यूट्यूब पर समय देते हैं तो आपकी बर्बादी तय है। इसलिए प्लीज़ किसी के भी कोचिंग का देखिए वीडियो, उसमें एक टीचर को पकड़िए और उसी का 2 घंटे का वीडियो देख के साइड कीजिए और सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए, तभी रिजल्ट होगा, वरना रिजल्ट आपका नहीं होगा। आज हम सच बोलने बैठे हैं गुरु, और सच ही, और रोज़ ही सच ही बोलता हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा भाव इसलिए बता दे रहा हूँ, समझ आ रहा बात ना? तो यूट्यूब पर ज़्यादा फोकस मत करिए। और कोचिंग, कुछ लोग कहते हैं सर कोचिंग पकड़ना उचित रहेगा क्या? कोचिंग करना कितना उचित रहेगा हमारे लिए, या कितना अनुचित रहेगा हमारे लिए? तो कोचिंग करना उचित कितना रहेगा इस पर मैं बता देता हूँ आपको कि यदि आपका बेसिक ठीक है, थोड़ी समझदारी ठीक है, तो कोचिंग करना समय की बर्बादी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 1 घंटा जाओ, 1 घंटा आओ, 2 घंटा, और वहाँ पर टीचर 15 मिनट लेट पहुँचेगा, 15 मिनट लेट वो दूसरा टीचर आएगा, मैंने 2.5 घंटा बेकार का बर्बाद होगा। उससे ज़्यादा आप घर पे पढ़ लीजिएगा। इतिहास में ऐसा क्या चीज़ है जी कि मास्टर की जरूरत पड़ेगा तुमको?